बनाए करे तुम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। दोस्तों आज है रविवार और दोनों बच्चे हैं घर पर। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है और मैं उठी भी लेट ही हूँ। किचन में बर्तन साफ़ कर रही थी, तभी हर्ष बोला कि मम्मी देखो आपको कुछ दिखाता हूँ। मैंने सोचा पता नहीं कुछ ऊट पटांग हरकत ही की होगी। जाकर के देखा तो इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया था। आप देखते हैं कि सर्दियों में मैंने जो बेड है ना वो साइड में कोने में लगा दिया था, और गर्मियों में ज़्यादातर मेरा जो बेड होता है ना उसकी जगह ये ही होती है खिड़की के सामने। तो अब की बार मेरी मेहनत, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और दोनों बच्चों ने खुद से ही बिना बोले बेड वहाँ पर लगा दिया। और ये जो टांड देख रहे हैं ना आप, मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना ये पर्दा अच्छा नहीं लगता है, इस पर जो पूरा ऐसा हो ना जो पूरी टांड को कवर कर ले, ऐसा कुछ बिछाया जाए। तो वो मैं जल्दी ही करने की सोच रही हूँ। तो वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प हमें बच्चों की मिलती है। तो वही है, मैं तो सोचती ही रह गई और बच्चों ने ये काम, इतना बड़ा काम ख़त्म भी कर दिया। तो खुशी हुई देख करके। और यहाँ पे ना बर्तन वगैरह है वो मैंने पूरे साफ़ कर लिए थे सुबह के। जैसे सुबह का नाश्ता है ना वो हमने कर लिया है। सुबह का नाश्ता आज हल्का फुल्का ही था, रात की सब्जी बची हुई थी उसी के साथ में नाश्ता कर लिया था और दही ले ली थी। तो मैं सोची फिर दोपहर में है वो जब कुछ बनाऊंगी, मटर की कढ़ी बनाने के लिए सोच रही थी। सॉरी, मटर की नहीं, पालक की कढ़ी बनाने के लिए सोच रही थी। और यहाँ पे छोटी मोटी सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पर जो ये कांच के गिलास है ना, ये कुछ तो यूज़ हो जाते हैं और कुछ जो है वो ऐसे के ऐसे ही रखे रहते हैं। आगे जो गिलास है उनको ही उठा करके बच्चे यूज़ कर लेते हैं और पीछे जो गिलास हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं, तो थोड़े गंदे होकर के रखे थे। तो उन गिलासों को मैंने धो दिया है और जहाँ पर इनको रखती हूँ उस जगह को भी अच्छे से साबुन से धो करके साफ़ कर दिया है। झाड़ू वगैरह कुछ जगह पर तो लगा ली है और कुछ बाकी है जो कि अर्पिता कर रही है। छुट्टी वाले दिन अर्पिता काफ़ी हेल्प कर देती है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। मशीन लगा रखी है, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे, ड्रेस भी थी और बाकी के कुछ कपड़े भी थे, तो वो धुल रहे हैं। तब तक मैंने अपना ये छोटा मोटा जो रसोई का काम है वो समेट लिया है। और यहाँ पे मैं धोने वाली थी रसोई के जो छालने होते हैं, जो कि कपड़े रसोई के यूज़ होते हैं, वो जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो उन्हें हमेशा जैसे गर्म पानी में ही धोती हूँ, तो मैंने सोचा अभी उन्हें भिगो देती हूँ गर्म पानी में और बाद में थोड़ी सी देर बाद में धो लूँगी, तब तक इनकी चिकनाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और मेरे हिसाब से ये व्लॉग आप तक जानने वाला है होली वाले दिन, क्योंकि मतलब शायद 2 तारीख की ही होली बता रहे हैं। 2 तारीख की होली है और 4 तारीख की धुलंडी हमारे यहाँ बता रहे हैं। तो होली वाले दिन ये व्लॉग आप तक जाने वाला है। मुझे अभी याद आया, व्लॉग की स्टार्टिंग की ना तब याद नहीं था। तो आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पानी गर्म हो गया था तो इसमें मैंने सरफ डाल दिया था और कपड़ों को अच्छे से भिगो करके ढक करके रख दिया है। थोड़ा सा पानी बाहर आ गया था तो उसको साफ़ कर दिया है। और किचन का आप देख सकते हैं पूरा काम कंप्लीट है, अच्छे से चमका दिया है। सुबह में जब नहाई थी तो टिकी बिंदी तो मैंने कर ली थी, लेकिन बालों को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि सुबह सुबह मैंने इतना टाइम मिलता नहीं है। तो अभी मैं आराम से बाल सुलझा रही हूँ, अभी चोटी कर लूँगी। और ये जो कपड़े हैं, एक बार के कपड़े मैंने धो करके सुखा दिए हैं और दूसरी बार मशीन चल रही है। जैसा बताया था कि कपड़े आज ज़्यादा हैं, ड्रेस वगैरह हैं। आज मेरी छुट्टी है। मम्मी मुझे टीवी नहीं देखने दे रही। क्यों टीवी नहीं देखने दे रहे आप मुझे? क्योंकि तेरे एग्जाम चल रहे हैं इसलिए। एग्जाम तो बस चल रहे हैं। कोई आया, कोई आया। हाँ। समवन स्पेशल।
What is this, man? ब्रेड क्यों लेके आए हो? पापा की दिया देऊँ तो दिया देऊँ ये बेडशीट दिया? चेंज करनी है। क्या था? एक कार नहीं मिला तो 50 लाख रुपया चाहिए था। मैं कहा ठीक भाई लीजिए। भाई ये तो कर रहे हैं फालतू की बात। इनका जब काम कहता है ना, जब ये फालतू की बात करने लग फालतू जाए, बात करनी तो हमने कभी सीखी ही नहीं। ये फालतू की बात ही है। 50 लाख और गरीब और उधार और ये सब फालतू की बात है। मांगी याद है मैंने। मांगे अगलन चाय करी चाय बना दे। तो 50 लाख रुपया नहीं आपने मेरे कन तो 5000 रुपया ना है, तू 50 लाख की बात करे है। बस हाँ। रहने दो रहन दी ना है भाई। हम तो गाइस चाय मेरी बनाते साड़ी रह कैसी जाएंगे। लग रही है ये बता दे। गाइस मेरे कपड़े कैसे ऐसे लग रहे हैं? मेरे वो सिम दिखाए थे। गाइस बताना गाइस कैसे लग रहे हैं? हर्षू की बात आपने सुनी 50 लाख वाली। वो हमेशा ही ना ऑफ कैमरा इतनी मजाक करता है, बस वो कैमरे के सामने जल्दी से आता नहीं है। पूरा दिन हंसाता रहता है कि एक आदमी मिला मुझसे 50 लाख रुपए मांग रहे थे, मैं बोला घर आके ले जाना। तो ऐसे ही वो मजाक करता रहता है। मम्मी आ गई थी और मम्मी लेकर के आई थी प्याज। प्याज के लिए बोल रखा था, प्याज खत्म हो रखी थी और आलू भी लिए हैं लेकिन वो प्लॉट में ही है। तो मम्मी सिर्फ प्याज देने के लिए आई थी और बोल रही थी कि हमारा जो झोला है वो अभी रीता के दे दे। और मम्मी के साथ यहाँ पे चल रही थी मजाक, भरपूर मजाक यहाँ पे चल रही है, वो आप इशारों से समझ सकते हैं। और मम्मी बोल रही थी कि ये झोला अगर अभी रीता देगी ना तो ठीक है, वरना फिर ये 10 दिन में जाने वाला है, जल्दी से पहुँचाएगी नहीं। तो मैंने सोचा चलो रीता देती हूँ इसको। और ये जो बाल्टी लेकर के आई ना, इसमें एक मकड़ी थी, बड़ी सी मकड़ी थी, जैसे उल्टी रखी हुई थी ना, तो पता नहीं कहाँ से ही आ गई। तो ऐसे निकल नहीं रही थी तो मैंने हाथ से निकाल के भगा दिया। मैंने सोची मम्मी डरेंगी, लेकिन मम्मी तो बिल्कुल भी हिली भी नहीं। अर्पिता डर गई लेकिन मम्मी बिल्कुल भी नहीं हिली। फिलहाल तो ये जो प्याज है इन्हें मैं बाल्टी में ही निकाल देती हूँ। उसके बाद में जो टोकरी है आलू प्याज की उसमें डाल दूँगी। और उसके बाद में पालक रखा हुआ था जो कि रात को आया था। मैंने सोचा था कि सुबह बना लूँगी, मतलब कढ़ी बनाने की सोची थी। रात को तो साग बना लिया था, थोड़ी बहुत बची हुई थी तो मैंने सोचा कि सुबह इसकी कढ़ी बना लेंगे। लेकिन जैसा बताया रात की सब्जी बची हुई थी तो सुबह में कढ़ी बनाई नहीं। तो अभी इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ, मम्मी से बातें करते हुए ये काम भी हो जाएगा। और उसके बाद में फिर दोपहर में जैसा बताया कि पालक की कढ़ी बनानी ही है। पालक वगैरह साफ़ करने के बाद में मम्मी भी चली गई थी। और उसके बाद में जैसा बताया कि मशीन लगा रखी है, दूसरी बार के जो कपड़े हैं वो धुलने लग रहे हैं तो उनको भी पानी में से निकाल दिया था और इनको भी सुखा देते हैं। एक आईडी है जिसका नाम है अंकित चौधरी, और नाम तो जैसे लड़के के नाम से है लेकिन मुझे लग रहा है शायद वो लड़की है, बहन है। तो वो बोल रही थी कि राधे राधे दीदी आप अपने व्लॉग में मेरा नाम लेना। 3-4 दिन पहले उन्होंने कमेंट किया था, लेकिन क्या होता है ना, व्लॉग एडिट करते हैं तो दिमाग में से निकल जाता है, काफ़ी बार भूल जाते हैं। तो आप बहन हो या भाई हो, आपकी आईडी का नाम तो मैंने ले ही लिया है। तो आप कैसी हैं और कहाँ से हैं, और ये ज़रूर बताना कि आपकी आईडी तो लड़के के नाम से है लेकिन आप भाई हो या फिर बहन हो, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने जो कपड़े वगैरह थे वो सुखा दिए हैं और फिर से आ गई थी किचन में। जो गिलास वगैरह थे वो सूख गए थे तो उनको लगा दिया था उनकी जगह पर। और ये जो कपड़े हैं इनको जैसे गर्म पानी में डुबोया था तो अच्छे से इनकी चिकनाहट अभी तक हट गई होगी। तो अच्छे से ब्रश मार के और साबुन लगा करके इनको भी धुल देती हूँ। ये सब शुरू करने से पहले दोपहर में कढ़ी की तैयारी मैंने कर दी थी। जैसे जब पालक कट किया था ना तो पालक धो करके रख दिया था और बाकी की जो कढ़ी की तैयारी होती है वो भी कर दी थी। उससे पहले मैंने सोचा जो पानी है ना वो ठंडा हो जाएगा इनका कपड़ों का और चिकनाहट फिर से कपड़ों में जम जाएगी, तो पहले इन्हें ही धुल देती हूँ। और यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी कढ़ी। कढ़ी में हमेशा मेथी का ही तड़का लगता है। और यहाँ पर हर्ष कर रहा था छेड़खानी, आप देख सकते हैं उसकी चप्पल में से इतने कांटे निकले हैं। आप देखो, इस बात पर मैं चौंक रही थी कि कितने ही कांटे हैं, तू ऐसा जाता कहाँ पर है। तो वो बोल रहा था होली का बनाने गए थे ना, वहाँ पे होली मनाई जाती है, जैसे तैयार की जाती है होली का, तो वहाँ पर ये गया था और वहाँ पर इतने सारे कांटे इसकी चप्पलों में लग गए थे जो आपने देखे हैं।
और यहाँ पे कढ़ी तो मैंने छोंक दी थी, उसके बाद में लहसुन मैं बाद में डालती हूँ कढ़ी में कूट करके, तो वो मैं छीलने लग गई थी बैठ के। और हर्ष लेकर के आ गया था संतरा, अम्मा ने ली थी, तो अर्पिता सोची कि अभी तो संतरा खा लेते हैं। और देख सकते हैं आप कैसे लेटा हुआ है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा मस्ती ये ही करता है, ये अभी तक छोटा है, पता नहीं कब ही बड़ा होगा। तो कढ़ी मेरी बन गई है और लास्ट में जैसे लहसुन डालती हूँ तो लहसुन भी कूट करके डाल दिया है। और इसके बाद में आटा वगैरह भी लगा लिया था। तो अभी बनाएंगे दोपहर का खाना। एक बहन का कमेंट आया था कि जब आप बाहर का साउंड लेते हैं तो उसमें कॉपीराइट नहीं आता है क्या? एक तो बाहर का साउंड वो हो जाता है जैसे हम जो भी काम कर रहे हैं, और नेचुरल साउंड जो रहता है, जो कुदरती रहता है, वो लेते हैं तो उससे तो कॉपीराइट का कोई इशू रहता ही नहीं है। दूसरा, अगर कोई सॉन्ग वगैरह बज रहे हैं तो किसी किसी सॉन्ग में कॉपीराइट आता है, और जबकि हम अनलिस्टेड करके डालते हैं व्लॉग को, अगर कॉपीराइट आता है तो फिर से वो जो कॉपीराइट जिस वजह से आता है उसको हटा देते हैं। और म्यूजिक जैसे एक तो गाने की मेन लाइन बज रही है ना, उससे भी कॉपीराइट आता है। और छोटी मोटी अगर क्लिप कोई आ जाए ना सॉन्ग की, उससे नहीं आता है। जैसे अगर हम डांस वगैरह की वीडियो डालें भी तो छोटी छोटी 1-1 सेकंड मतलब 1-1 मिनट से कम की वीडियो अगर डालते हैं ना तो उनमें कॉपीराइट नहीं आता है। अगर किसी भी गाने की लंबी वीडियो हम डाल देते हैं ना तो उससे कॉपीराइट आता है। तो यहाँ पे अर्पिता बनाने लग गई थी संतरा का जूस। दोनों भाई बहन ही मिलकर के बना रहे हैं और मैं कर रही थी इस टाइम पे आराम। खाना खाने के आधा घंटा बाद शायद ये जूस बनाने लग गए थे। मन तो नहीं कर रहा था ऐसा खास पीने के लिए, क्योंकि जब कढ़ी खाते हैं ना तो ऊपर से कुछ खाने का जल्दी से मन होता नहीं है। लेकिन बच्चों का सब कुछ खाने का पीने का मन होता है। बचपना ही मतलब बचपना ऐसी चीज़ होती है ना जो सब कुछ चलता है, कुछ भी खा लो पी लो कुछ भी, मतलब तो वो सब मतलब एडजस्ट हो जाता है पेट में जा कर के। यहाँ पे इसने जूस बना लिया था मिक्सी में पीस करके और बड़ी छलनी में छान लिया था, और इसने उसमें ऐड की थी चीनी और जो काला नमक होता है ना वो। तो एक बहन का कमेंट आया था जो पिछले व्लॉग में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे कि बहन बुरा मत मानना, कोल्ड ड्रिंक कांच के गिलास में पीनी चाहिए। तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग सजेस्ट किया करो हर बात को। और कांच के गिलास में पीते भी हैं, लेकिन बच्चों का यही है, कभी कांच के गिलास उठा लेते हैं, कभी स्टील के उठा लेते हैं। वैसे घर में कांच के गिलास भी हैं और स्टील के भी हैं, लेकिन जो सर्व कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो मतलब उसका ध्यान किस तरफ जाता है। एक गिलास का 30 को कोई छोटा गिलास देगा। हर्ष की कोशिश है कि वो इसको शीशे को ना थोड़ा बीच में कर दे, बाकी की जो खाली जगह है ना वो उसको अच्छी लग नहीं रही है। और इसने जब ये देखा ना कि अर्पिता ने कैमरा ऑन कर रखा है तो उस वहीं की वहीं उसको शीशे को पकड़ के खड़ा हो गया। और अब इसका एक काम देखो, यहाँ पे ना ये जो गीजर लगा हुआ था, इसकी जो ठूटी है जिसमें से पानी आता था गर्म, इसको इसने बिल्कुल फ्री कर दिया है, फेल कर दिया है, और अब पानी जो है वो आ ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि अब इतने दिन भी नहीं रहे सर्दी के, जब तक ये ठूटी ठीक होगी तब तक शायद जो थोड़ी बहुत सर्दी है वो भी चली जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रहा था सिलेंडर में, मतलब 2 उंगलियों से उठाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने पूरा ही छोड़ दिया कि तू ही लेकर के जा, इसको रख बाहर निकाल करके। तो आज को व्लॉग का करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं कल